प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर डीके सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी आपको जैविक खेती के बारे में बताता आ रहा हूं कि जैविक खेती कैसे करें, एक एक चीज़ों का कैसे प्रबंधन करें, किस तरह से करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैविक खेती में कीड़ों का नियंत्रण कैसे करें और कीड़ों के प्रकोप से कैसे बचें, इसके बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पाया है लगभग 15-20 सालों से जो मैं अध्ययन कर रहा हूं, जैविक खेती में रोग थोड़ा कम लगता है, क्योंकि हम लोग जो है ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास से शोधित करते हैं बीज को, फिर इसके बाद उसको कंपोस्ट में मिला के डालते हैं, फिर उसका फोलियर एप्लीकेशन पत्तों पर खड़ी खेत में भी एप्लीकेशन करते हैं, छिड़काव करते हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खादें जो होती हैं उसमें एक बैलेंस पोषक तत्व जो है, वो चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व हो चाहे वो एनपीके हो, सारा एक बैलेंस सूक्ष्म पोषक तत्व जाता है। साथ साथ जब ये खादें पड़ती हैं खेत में, तो खेत में जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ जाती है। तो इन सब से जो पौधा होता है, फसल होता है, वो फसल अच्छा, स्वस्थ और स्ट्रांग होता है। इसलिए हमने ये पाया है कि उसमें रोग कम लगते हैं। लेकिन कीड़े बराबर के लगते हैं। जिस तरह से केमिकल खेती की जाती है उसमें जिस तरह से कीड़े लगते हैं, उसी तरह से इसमें भी कीड़े लगते हैं। और विशेष रूप से जो बासमती राइस है, बासमती राइस में कीड़े लगभग हमने ये देखा है कि थोड़ा ज़्यादा ही पाए जाते हैं। तो बासमती राइस में कीड़े लगभग उतना ही लगते हैं, बल्कि हमने ये पाया है थोड़ा ज़्यादा भी लगते हैं। और जो मुख्य कीट होता है वो होता है जिसको बोलते हैं तना बेधक कीट या स्टेम बोरर कीट। ये आप देखिए, ये पत्तियों पे ऐसे बैठा रहता है और ये जो है पत्तियों के ऊपरी सतह पे ही प्रायः बैठा रहता है। और इसको जब आप सुबह के टाइम पे देखेंगे तो सुबह के टाइम पे आप पूरब से पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, ये देखिए, और ये इस पे अंडा भी दे रहा है। ये देखिए, ये इस पे अंडा दे रहा है। ये इस तरह से ये अंडा दे रहा है ये कीट। और ये जब आप पूरब से पश्चिम की तरफ मुंह करके जब आप देखेंगे तो ये पूरब की तरफ जिधर से सूरज निकलता है उधर पीट करके ऐसे ऊपरी सतह पर बैठा रहता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और ये ऊपरी सतह पे ही अंडे देते हैं। फिर अंडे से सूड़ियां निकलती हैं और वो सूड़ियां फसल को नुकसान करती है। क्योंकि इस समय रोपाई हुआ है, इनकी लगभग 2.5 साइकिल होता है। एक तो अभी जैसे रोपाई होती है वैसे कभी तो ये नर्सरी से ही चले आते हैं, और कभी जो है खेत में ही जैसे रोपाई होती है उसी समय ये खेत में लगना शुरू हो जाते हैं। तो एक अभी आते हैं, दूसरा आते हैं जब इसमें बालियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बाली बन जाती है, अंदर अंदर ही ये काट देते हैं कीड़े। तो इनको रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से इन कीड़ों का, या एक और कीट आता है पत्ती लपेटक। अभी थोड़ा सा जब फसल बड़ी हो जाएगी तो उसमें पत्ती लपेटक कीट आएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इन सब सारे कीड़ों के लिए कोई भी फसल हो, आपके केवल बासमती धान नहीं, जो भी फसल हो, उन सब में कीड़ों के निदान के लिए 2-3 चीजें हैं। अगर इस तरह से आप कर लेंगे तो आपको कीड़ों का निदान मिलेगा। एक तो सबसे सरल उपाय है, जैसा कि आप देखिए हमारे टंकी में ये हमने टंकी रखा हुआ है और इसमें हम गौमूत्र इकट्ठा कर लेते हैं। और लगभग 10 लीटर गौमूत्र में अगर देखें तो ये टंकी हमारी पूरी इसमें गौमूत्र से भरा हुआ है। और 10 लीटर गौमूत्र में 2 किलो हरी नीम की पत्ती, ये हरी नीम की पत्ती जो है, ये नीम की पत्ती हरी 2 किलो नीम की पत्ती इसमें डाल देते हैं। और इसका 10% के हिसाब से छिड़काव करते रहते हैं हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर। और ये लगभग एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक इसको सड़ा लेते हैं उसमें। फिर इसके बाद 10% के हिसाब से छिड़काव करते रहते हैं। एक तो ये बड़ा सिंपल और बहुत ही सहज है। किसान भाई लोग इसको अपनाकर आप कीड़ों का निदान कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसा कि मैंने बताया आपको
कि इसमें जो है कभी कभी अगर आप पूरब से पश्चिम की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे कीड़े उसमें दिखाई देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कीड़ों का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो आप एक तो ये नीम की पत्ती वाला, दूसरा ये है कि आप इस तरह से इसमें आप देखिए कि इसमें आपको लहसुन और हरी मिर्च भी दिख रही है, तो इसको जो है इसी 10 लीटर गौमूत्र में 2 किलो लहसुन, 1 किलो हरी मिर्च और 2 किलो नीम की पत्ती ये डाल के लगभग 10 दिन के लिए उसमें सड़ा दें। अब फिर इसके बाद उसका 10% का छिड़काव करेंगे तो हमने ये पाया है कि बहुत सारे कीड़ों का निदान हो जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि मैं किसान भाइयों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैविक खेती के अंतर्गत ये आप न इंतजार करें कि कीड़े हमारे लगें और तब हम इसको स्प्रे करें। इन सब चीजों का इनका स्प्रे आप बराबर 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। ये पूरा पीछे अगर आप देखें तो पूरी एरिया जो हमारी जैविक एरिया है, हम पूरे एरिया में आंख मूंद के कहते हैं कि आंख मूंद के छिड़काव करते रहें आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ये होती है कि 10 पाड़ी अर्क जिसको बोलते हैं, इसी गौमूत्र में जैसे कि 20 लीटर गौमूत्र ले लिया आपने, उस 20 लीटर गौमूत्र में 2 किलो नीम की पत्ती डाल दिया। आप ये देखेंगे 2 किलो नीम की पत्ती डाल दिया, 2 किलो आड़ू की पत्ती डाल दिया, इस तरह से इसकी पत्ती ले ली, 2 किलो गेंदा की पत्ती ले ली। कहीं भी आप अगर लगा देंगे गेंदा और ये सब पड़ा रहेगा, आपको उगता रहेगा। 2 किलो आम की पत्ती ले लिया, 2 किलो शरीफा की पत्ती ले ली, 2 किलो गिलोय की पत्ती ले लिया और 2 किलो ये पान फूल है इसकी पत्ती ले ली। और पत्ती और जो सॉफ्ट डंठल होता है, जो लचीला डंठल होता है, उसके साथ इन सब पौधों के पत्तियों को सॉफ्ट डंठल के साथ ले सकते हैं। 2 किलो धतूरा ले लिया, धतूरा की पत्ती और उसके सॉफ्ट डंठल, 2 किलो अरंडी की पत्ती ले ली इसी, और 2 किलो कपूर की पत्ती। हमने ये कपूर बगल में लगाया हुआ, ये लगभग सब अगल बगल हमने जैविक प्रक्षेत्र के अगल बगल हमने लगाया हुआ है। इन सब को लेके इसको 10 चीजें हो गई जैसा कि मैंने बताया आपको। 20 लीटर गौमूत्र में इसको डाल दें और डाल के लगभग 10 से 15 दिन के लिए सड़ा लें। ये जैसा कि 10 पाड़ी अर्क बना हुआ है, इसको सड़ा लें। इसका 3% का आप छिड़काव अगर करेंगे तो बहुत सारे कीड़ों का निदान हो जाता है, और विशेष रूप से बासमती राइस में स्टेम बोरर का। तो कोई भी फसल आप ले रहे हो, अगर उसमें कीड़े लगते हैं तो इन 3 चीजों का सेपरेट आप बना के रख लें और इन 3 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हो सके तो इन बारी बारी से करें। पहले सिर्फ गौमूत्र और नीम की पत्ती वाला छिड़काव कर दें, फिर दूसरी बार छिड़काव अगर करें तो इसमें लहसुन और जो चिली है, ग्रीन चिली जो हरी मिर्च है, उसका वाला 10% के हिसाब से छिड़काव कर दें। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये लग रहे हैं तो ये तीसरी बार जो है 10 पाड़ी अर्क का छिड़काव कर दें 3% के हिसाब से। 100 लीटर पानी में 3 लीटर। तो अगर इन तीनों का आप बारी बारी से छिड़काव करते हैं तो बहुत सारे कीड़ों का निदान आपको मिल जाता है। हाँ, एक चीज और है, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं कीड़े फिर भी नहीं जा रहे हैं, या कोई ऐसी फसल है जैसे टमाटर है, कोई ऐसी फसल है उसमें बहुत ज्यादा प्रकोप आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये जो आपका गार्लिक और चिली वाला है, इसमें 10% इसको ले लें और 3% 10 पाड़ी अर्क को भी इसी में मिला लें, और मिला के अगर आप छिड़काव करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि कीड़ों का, बहुत सारे कीड़ों का आपको निदान हो जाएगा। विशेष रूप से बासमती राइस में जो कीड़े लगते हैं, स्टेम बोरर जो लगता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो उसका निदान इसमें हो जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको और सारी प्रक्रियाएं कैसे कैसे करते हैं, किस तरह से जैविक खेती में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रक्रियाओं के बारे में आपको हम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।